नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान के सीरीज में हम लोग देखेंगे कि कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो परीक्षा कराई गई थी राजस्थान बोर्ड के द्वारा। परीक्षा दिनांक 16/10/2016 है, जिसमें जूनियर सिविल डिग्री का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसके पेपर कोड की बात करूं तो ये पेपर कोड 19 है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि टोटल 40 क्वेश्चन जो है इसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान के हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन प्रश्नों को। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको तैयारी कहाँ से करनी है, किसको छोड़ना है, और इन्हीं में से क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जवालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? पहला है आमेर शिलालेख, दूसरा है चिरवे शिलालेख, तीसरा है बिजोलिया शिलालेख, चौथा है श्रृंगी ऋषि शिलालेख। तो राइट आंसर है बिजोलिया शिलालेख। दूसरा है कूट डिगी सभ्यता का संबंध रहा है। पहला है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से, दूसरा है चीन की सभ्यता से, तीसरा है मिस्र की सभ्यता से, चौथा है सुमेरिया की सभ्यता से। तो कूट डिगी का संबंध जो है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से रहा है। तीसरा है चंदेल राज्य में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? पहला है बुंदेलखंड, दूसरा है जैजाक भुक्ति, तीसरा है महोबा, चौथा है बरेली। तो राइट आंसर है बरेली। ये उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका रहेगा। अब बाकी ये दो जो है ये मध्य प्रदेश के इलाके रहेंगे। क्वेश्चन पड़ा है। चौथा प्रश्न है, सावक पंडित मण सुक्त चुन्नी यानी कि श्रावक प्रतिक्रमण सुक्त चूर्णी ग्रंथ किसके राज्यकाल के समय चित्रित हुआ? पहला है मोकल, दूसरा है तेज सिंह, तीसरा है कुंभा, चौथा है जयदेव सिंह। तो राइट आंसर है तेज सिंह। अगला प्रश्न है, जाख बाबा की विशाल काय मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? जाख बाबा की जो है विशाल काय मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? पहला है नो, दूसरा है मथुरा, तीसरा है रंगमाल, चौथा है नाद। तो राइट आंसर है 5 का नो में। अगला प्रश्न है, तोप ढालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था? पहला है जयगढ़, दूसरा है नाहरगढ़, तीसरा है लोहगढ़, चौथा है जूनागढ़। तो राइट आंसर है जयगढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अचिंत्य भेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? पहला है चैतन्य संप्रदाय, दूसरा है निम्बार्क संप्रदाय, तीसरा है परमानी संप्रदाय, चौथा है लालदासी संप्रदाय। तो राइट आंसर है चैतन्य संप्रदाय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, नाथू, मुर्दा, रामलाला, अलीराजा चित्रकारों का संबंध किस शैली से रहा है? पहला है बीकानेर चित्रकला शैली, दूसरा है कोटा चित्र शैली, तीसरा है किशनगढ़ चित्र शैली, चौथा है बूंदी चित्र शैली। 8 का तो राइट आंसर है बीकानेर चित्र शैली से रहा है। अगला प्रश्न है, इसमें कूट को जो है सम्मिलित करना है, तो एक तरफ लेखक है, एक तरफ रचना है। पहला है हरिभद्र सूरी धूर्ताख्यान, दूसरा है उघोतन सूरी कुवल
कुवलय माल, तीसरा है जनेश्वर सूरी, माधवानल, काक कांदला, चौथा है पद्मनाथ कान्हड़देव प्रबंध। तो राइट आंसर है इसमें जिनेश्वर सूरी जो है उनका संबंध जो है माधवानल कांदला से नहीं रहा है। अगला प्रश्न है, बुढ़ी तीज मनाई जाती है कब? पहला है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, दूसरा है श्रावण शुक्ल तृतीया को, तीसरा है श्रावण कृष्ण तृतीया को, चौथा है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। तो राइट आंसर है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, ऑप्शन ए सही है। अगले में भी जो है कूट मिलाना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। एक है लेखक, दूसरा है रचनाकार। तो पहला है अवनींद्रनाथ ठाकुर बप्पादित्य, दूसरा है द्विजेंद्र लाल राय राजस्थान का भीष्म, तीसरा है ज्योतिरिंद्रनाथ चित्तौड़ पर आक्रमण, तीसरा है बंकिम चंद्र राज सिंह। तो इसमें जो द्विजेंद्र लाल राय है राजस्थान का भीष्म, ये नहीं है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर, झालावाड़, बारह का। तो राइट आंसर है झालावाड़ का। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? पहला है गोकुल भाई भट्ट, दूसरा है जमनालाल बजाज, तीसरा है भोगीलाल पंड्या, चौथा है सागरमल गोपा। तो राइट आंसर है भोगीलाल पंड्या। अगला प्रश्न है, बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? पहला है पृथ्वी सिंह, दूसरा है किशन सिंह, तीसरा है केसरी सिंह, चौथा है स्वरूप सिंह। तो राइट आंसर है पृथ्वी सिंह, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, कोसिया क्या था? तो पहला है पचपदरा का नमक, दूसरा है राजस्व कर का नाम, तीसरा है दूरी नापने की इकाई, चौथा है आभूषण का नाम। तो इसका राइट आंसर है 1 पंचपदरा का नमक। अगला प्रश्न है, पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 का उद्घाटन किसने किया? तो पहला है NB गाडगिल, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सरदार पटेल, चौथा है शोभाराम कुमावत। तो राइट आंसर है NB गाडगिल। 17वां है उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है दयाशंकर क्षेत्री, दूसरा है रामशंकर गुप्ता, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा है जयशंकर अग्रवाल। तो राइट आंसर है दयाशंकर छोत्री। अगला प्रश्न है, कौन सा तथ्यवाद नहीं है? 18 का। तो जंतर, भापंग, तीसरा है दुकाका, चौथा है नागफनी। तो राइट आंसर है नागफनी नहीं है, बाकी ये सभी जो है तत्ववाक्य है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर स्थित है कहाँ पे? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर, कोटा। मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है डूंगरपुर में। अगला प्रश्न है, आज़ादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट्स ठिकाने कौन से थे? पहला है लावा, दूसरा है कुशलगढ़, तीसरा है निमराना, चौथा है उपयुक्त सभी। तो ये सारे जो है ऑप्शन 4 सही है, ये तीनों जो है नॉन सैल्यूट स्टेट्स थे। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आरोही क्रम में राजस्थान के जिलों का सही अनुक्रम पहचानिए। पहला है कोटा, सिरोही, भरतपुर, बांसवाड़ा, दूसरा है
सिरोही, कोटा, बांसवाड़ा, भरतपुर। तीसरा है भरतपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, कोटा। चौथा है बांसवाड़ा, भरतपुर, सिरोही, कोटा। तो राइट आंसर है पहला सही है, कोटा, सिरोही, भरतपुर, बांसवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि में इसको लगाना था। अगला प्रश्न है असंगत युग्म को जो है इसमें छांटना था। तो पहला है बिलाली, अलवर, बाबई, जयपुर। तीसरा कुंभलगढ़, राजसमंद। चौथा है भोजागढ़, सीकर। तो असंगत जो है इसमें भोजागढ़, सीकर ही है, यही असंगत है, बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश है, कौन सा है? पहला है पूर्वी मैदान, दूसरा है मरुस्थली, तीसरा है अरावली, चौथा है हाड़ौती। तो राइट आंसर है मरुस्थलीय। अगला प्रश्न है 24 नंबर। 24 नंबर है लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है? तो पहला है सामदड़ी, दूसरा है बालोतरा, तीसरा है सिवाना, चौथा है सांचौर। तो राइट आंसर है बालोतरा। अगला प्रश्न है चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? पहला है नाग पहाड़, दूसरा है कुंभलगढ़, तीसरा है जानापाव की पहाड़ियों से, चौथा है अलवर पहाड़ियों से। 25। तो राइट आंसर है जानापाव पहाड़ियों। अगला प्रश्न है राजस्थान में अम्ल वर्षा का मूल कारण क्या है? पहला है समुद्र से दूरी, दूसरा है मरुस्थल का विस्तार, तीसरा है अल्प वनावरण, चौथा है अरावली श्रेणी का विशिष्ट। 26। तो राइट आंसर है अरावली श्रेणी का विशिष्ट। अगला प्रश्न है राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है? राजस्थान के किस क्षेत्र में जो है जलोढ़ मिट्टी जो है मिलती है? तो ऑप्शन है एक कोटा, बारा, झालावाड़, दूसरा है भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, तीसरा है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, चौथा है सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। 27। तो 27 का राइट आंसर है भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत आता है? ऑप्शन आपके हैं करौली, बारा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। अगला प्रश्न है 28 नंबर। राजस्थान के किस जिलों में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत आता है? ऑप्शन में है आपके करौली, बारा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। 28। तो राइट आंसर है इसका उदयपुर जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत आता है निम्न जिलों में से। अगला प्रश्न है 29। राई व सरसों के उत्पादन में राजस्थान के अग्रणीय जिले हैं 2009-10 के अकॉर्डिंग, कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन आपके हैं सवाई माधोपुर, बारा, हनुमानगढ़, दूसरा है टोंक, कोटा, झुंझुनू, अलवर, तीसरा है अलवर, भरतपुर, गंगानगर, चौथा है जयपुर, दौसा, करौली। राई व सरसों। राइट आंसर है इसका अलवर, भरतपुर व गंगानगर। अगला प्रश्न है राजस्थान में निम्नांकित पशुओं में से सबसे अधिक संख्या किसकी है 2012 के अकॉर्डिंग? अगला प्रश्न है गोवंश, दूसरा है भैंस, तीसरा है भेड़, चौथा है बकरी। तो राइट आंसर है बकरी। एक क्वेश्चन में पूछा था कि मतलब बकरियों की संख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन है
चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानिए। तो राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। दूसरा है राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज। तीसरा है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज, जवाहर सागर। 33। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। 33। अगला प्रश्न है, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? ऑप्शन है आपके 1.70, दूसरा है 2.86, तीसरा है 1.16, चौथा है 1 से कम। तो राइट आंसर है 1.16। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में भूल पर्यावरणीय आपदा क्या है? ऑप्शन आपके हैं, पहला मृदा अपरदन, दूसरा है जलाभाव, तीसरा है मरुस्थलीकरण, चौथा है सूखा हुआ अकाल। तो राइट आंसर है जलाभाव। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र भू क्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर पारिस्थितिक संकट झेल रहा है? पहला है दक्षिणी अरावली, दूसरा है हड़ौती, तीसरा है आबूखंड, चौथा है उत्तरी अरावली। तो राइट आंसर है उत्तरी अरावली। अगला प्रश्न है, इसमें जो है अभ्यारण्य और उसकी विशेषता बतानी है कि कौन सा अभ्यारण्य में क्या क्या चीज़ मिलता है। तो पहला है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, सांपों की शरण स्थली, सरिस्का, मानसी बाकल नदियों का प्रवाह क्षेत्र। सी है फुलवारी की नाड़, सीरस बंदर व लंगूर, शेरगढ़ में जो है सारस आर्द्र भूमि। इसमें आपको यही बताना है कि कौन किसकी विशेषता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि 37 है, इसके बाद जो है एक पेपर छूट गया था, तो वही मैं कन्फ्यूजन हो गया। तो 31 के बाद से क्वेश्चन जो है छूट गए थे, उसी को देखना था। तो इसमें जो है 3-4 क्वेश्चन छूटे थे, वो अब आ गए हैं। तो 31 नंबर का राइट आंसर की मैं बात करूं तो 31 का राइट आंसर है प्रश्न नंबर 2। तो केवलादेव जो है घना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये, इसमें जो है रामसर आर्द्रभूमि, बी का जो है 3 है सरिस्का जो है, सीरस बंदर व लंगूर, और फुलवाड़ी की नाड़ जो है ये मानसी वाकल नदियों का प्रवाह क्षेत्र, और शेरगढ़ जो है सांपों की शरण स्थली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सिंचित कृषि भूमि सबसे अधिक है 2009-10 के अकॉर्डिंग? अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़ या जयपुर? तो 32 के राइट आंसर की बात करूँ तो 32 का राइट आंसर है गंगानगर। तो क्वेश्चन चूँकि ये छूट गए थे तो आपने 36 तक देख ही लिया था, अब 37 से देखते हैं। तो 37 है, राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत निम्न में से सड़क विकास का कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? पहला है सिंचित कमांड क्षेत्रों में सड़क निर्माण, दूसरा है पर्यटक व धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ना, तीसरा है विश्व बैंक एवं नाबार्ड द्वारा जो है निर्मित सड़कें, चौथा है सीमा सड़क सुरक्षा संगठन द्वारा निर्मित सड़कें। तो इसका जो राइट आंसर है यही सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 2, पर्यटक व धार्मिक स्थलों को जो है सड़कों से जोड़ना। अगला प्रश्न है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? ऑप्शन आपके हैं 13, 14, 15 या
4। 38। तो राइट आंसर है 13 जिलों से जो है गुजरेगा। अगला प्रश्न है, खनिज जिसके उत्पादन में राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है। पहला है अभ्रक, दूसरा है ब्लैस्टोनाइट, तीसरा है मैग्नीज, चौथा है तांबा। तो राइट आंसर है ब्लैस्टोनाइट। अगला प्रश्न है, असंगत को जो है इसमें छांटना है। पहला है चांदी रामपुरा अगुचा, दूसरा है तांबा सलुम्बर, तीसरा है टंगस्टन डेगाना, चौथा है जिप्सम केसर देसर 40 का। तो राइट आंसर जो है इसमें रॉन्ग जो है जिप्सम केसर देसर, यही गलत है। बाकी सभी क्वेश्चन ऑप्शन जो है तीनों सही हैं। तो दोस्तों हमारे 40 प्रश्न जो है कंप्लीट हुए। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।